नमस्कार, मैं वंदना शर्मा आपके अपने नए यूट्यूब चैनल पीताम्बरा लॉ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे सीपीसी को बिल्कुल बेसिक से। सीपीसी कब आया, अधिनियम संख्या क्या है इसका, कैसा लॉ है, पहली बार कब आया, कितनी धाराएं हैं, कितने पार्ट्स हैं। आज हम ये सारी बेसिक चीज़ें सीपीसी के बारे में यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सीपीसी 1908 यानी सीपीसी जो हमारा है वो 1908 में आया। सीपीसी मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इसको हिंदी में बोलते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता भी बोल सकते हैं, नगरीय प्रक्रिया संहिता भी बोल सकते हैं और दीवानी प्रक्रिया संहिता भी से बोल सकते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए तीन नाम फिर से वही, सिविल प्रक्रिया संहिता, नगरीय प्रक्रिया संहिता और दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। एक्ट नंबर क्या है इसका? एक्ट नंबर क्या होता है कि ये किस दिन बना, मतलब कौन से नंबर पे बना। एक्ट नंबर कि कौन से नंबर पे बना, तो ये एक्ट नंबर हमारा हो गया जैसे 5। तो यानी सीपीसी जो है हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये 5वें नंबर पे, 5 नंबर पे बना था। कब? 1908 को, यानी 1908 का अधिनियम संख्यांक 5। एक्ट नंबर मतलब अधिनियम संख्यांक इसका कितना है? 5, ये याद रखना, ठीक है। यानी 1908 का अधिनियम संख्यांक 5 है सीपीसी। सीपीसी कैसा लॉ है? सीपीसी कैसा लॉ है? ये एक प्रोसीजर लॉ है। कैसा लॉ है सीपीसी? एक प्रोसीजर लॉ यानी प्रक्रियात्मक विधि। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि 2 टाइप्स के लॉ होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ। तो यानी कि सीपीसी हमारा कैसा लॉ है? प्रोसीजर लॉ। सीपीसी पहली बार कब आई? पहली बार हमने कौन सी सीपीसी पढ़ी थी? 1859 की सीपीसी को हम पढ़ने लगे थे। देन इसमें बहुत सारे संशोधन होते गए, जैसे 1976 में हुआ, फिर 1999 में हुआ 46वां संशोधन, देन 2002 में हुआ हमारा 22वां संशोधन। 2002 में हुआ था हमारा 22वां संशोधन। कौन से डेट को हुआ था, कब हुआ था ये? 1/7/2002 को, यानी 1 जुलाई 2002 को हमारा 22वां संशोधन हुआ था सीपीसी में। कौन से केस में हुआ था? सुप्रीम कोर्ट के सालेम एडवोकेट्स एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ये केस अक्सर हमसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इसे याद कर लेना अच्छे से, और इसकी डेट भी पूछ ली जाती है। यानी सीपीसी पहली बार कब आई? 1859 को। फिर इसमें बहुत सारे संशोधन हुए, 46वां संशोधन, 22वां संशोधन, और ये कहाँ पे है? ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 में। ओ से ऑर्डर, आर से रूल, ऑर्डर 7 और रूल नंबर 11 में दिया गया। तो ये केस हमें याद करना है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देन आते हैं सीपीसी में कितने सेक्शंस हैं, कितने पार्ट्स हैं और कितने ऑर्डर्स हैं। तो सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लॉ में हमारा जो सिविल प्रक्रिया संहिता है, इसमें धाराएं 158 है। कितनी है? 158 धाराएं हैं। सेक्शंस कितने इसमें? 158 सेक्शंस हैं। जो हमारा सीपीसी है उसमें 158 सेक्शंस हैं, और पार्ट्स कितने हैं? भाग 11 है। 158 सेक्शंस हैं, पार्ट 11 होते हैं। जैसे हमारा आईपीसी, हमारा सीपीसी, सीआरपीसी, ये सब चैप्टर्स में डिवाइड है। किस में डिवाइड है? चैप्टर्स में। लेकिन जो हमारा सीपीसी है ये पार्ट्स में डिवाइड है। तो इसमें 11 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं इसमें? 11 पार्ट्स हैं। और इसकी जो पहली अनुसूची है यानी फर्स्ट शेड्यूल जो हमारा है, पहली अनुसूची, फर्स्ट अनुसूची है, उसमें आदेश है, ऑर्डर है 51। कितने ऑर्डर है हमारे? 51। कहाँ पे है? फर्स्ट शेड्यूल में, पहली अनुसूची में। और हमारे सीपीसी में कितने सेक्शंस हैं? 158 सेक्शंस हैं, पार्ट्स 11 हैं, और इसमें 51 ऑर्डर्स हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक चलते हैं नेक्स्ट आगे। सीपीसी की ड्राफ्टिंग किसने की? सीपीसी की ड्राफ्टिंग पार्लियामेंट यानी संसद ने की है। जैसे आईपीसी का किसने किया?
लॉर्ड मैकाले ने, तो ऐसे सीपीसी का पार्लियामेंट ने किया है। इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है, जैसे हम सबकी एक बर्थडे डेट होती है, इसी तरीके के सीपीसी कब आया, कमेंसमेंट डेट कब है, कब प्रवर्तित हुआ, ये हुआ 1 जनवरी 1909 को। जो हमारा सीपीसी है, सिविल प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये कब आया, कब लागू हुआ, ये हुआ 1 जनवरी 1909 को, यानी 1 जनवरी 1909 को ये प्रवर्तित हुआ। अब इसकी सिग्नेचर डेट क्या है, जिस दिन ये हस्ताक्षरित हुआ, भाई कब हस्ताक्षरित हुआ, सबसे पहले हस्ताक्षरित हुआ, उसके बाद लागू हुआ, तो ये 21 मार्च 1908 को हस्ताक्षरित हुआ, या इसकी सिग्नेचर डेट है। तो ये दोनों डेट अक्सर हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती है कि सीपीसी कब बना, कब कमेंसमेंट डेट सीपीसी की क्या है, कब लागू हुआ, प्रवर्तित हुआ 1 जनवरी 1909 को, और कब सिग्नेचर हुआ इस पे, तो 21 मार्च 1908 को। इसकी ड्राफ्टिंग किसने की, पार्लियामेंट ने, संसद ने। तो 21 मार्च 1908 को ये हस्ताक्षरित हुआ। और 1 जनवरी को कौन कौन से हमारे एक्ट आए थे, तो 1 जनवरी 1909 को हमारा सीपीसी आया, और सेम डे उसी दिन हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट भी आया, यानी 1 जनवरी 1909 को सीपीसी और रजिस्ट्रेशन एक्ट भी बना था। देन 1 जनवरी 1860 को हमारा आईपीसी बना था। देन 1 जनवरी 1964 को हमारा लिमिटेशन एक्ट बना था। आगे 1 जनवरी 1909 को हमारा सीपीसी आया। देन 1 जनवरी 1860 को हमारा आईपीसी। देन 1 जनवरी 1964 को लिमिटेशन एक्ट। तो ये भी हमें याद रखना है, ये इजी वे में हमारे याद हो जाएगा। देन जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसकी कमेंसमेंट डेट 1 सितंबर 1872 को, यानी एक ही दिन हमारे दो एक्ट तैयार हुए थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट। सीपीसी 1908, इसमें जैसे हम अभी पढ़ चुके हैं कि इसमें कितने सेक्शंस हैं, कितनी धाराएं, 158 सेक्शंस हैं और ऑर्डर्स कितने हैं, 51। यानी सीपीसी को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, सेक्शंस और ऑर्डर, सेक्शन और ऑर्डर में। तो ये इसमें कुछ डिफरेंट है कि इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, सेक्शंस और ऑर्डर। तो सेक्शंस कितने हैं हमारे पास, 158। कितने सेक्शंस हैं हमारे, 158 सेक्शंस है, और ऑर्डर्स कितने हैं, 51। कितने ऑर्डर्स हैं इसमें, 51। जैसे सेक्शन में सब सेक्शंस होते हैं, उसी तरह के ऑर्डर में रूल्स होते हैं, रूल्स और रूल्स में सब रूल होते हैं। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी भारतीय संविधान की, तो उसमें आर्टिकल होते हैं, अनुच्छेद। आर्टिकल के अंदर क्लोज होते हैं यानी खंड, और क्लोज के अंदर सब क्लोज यानी उपखंड होते हैं। देन आता है हमारे जो सिविल मैटर होते हैं, उनमें 3 चीजें होती है, डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट। डिक्री अज्ञाप्ति यानी अदालती हुक्म, लेकिन जो हमारे क्रिमिनल मैटर होते हैं जो हमारे, उनमें सिर्फ ऑर्डर और जजमेंट होता है। तो इज दैट क्लियर कि सीपीसी को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, सेक्शन में और ऑर्डर में। सेक्शन हमारे 158 है और ऑर्डर हमारे 51 है। सब सेक्शन होते हैं इसमें, और इसमें रूल और सब रूल होते हैं। ऑर्डर्स के अंदर क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही, थैंक यू। इस तरह आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।